हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके हमने थ्योरी वाले पार्ट को भी सीखा था और इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो हमने हल कर लिए थे। तो हमारे जो लास्ट के दो क्वेश्चन बचते हैं उसको हम आज इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके सारे कंसेप्ट है जो उसको सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर कोई भी आपको समस्या आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए। आकृति में देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। जैसे कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है, यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है आपने। तो यानी कि आपने इस वाले पोर्शन जो ये जहाँ पे ये डिजाइन बना हुआ है इस पोर्शन की उस इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो कि यहाँ पे एक हेक्सागन बना हुआ है आपके पास, यानी कि एक षटभुज बना हुआ है और ये सम षटभुज है अगर मान ले आप इसको। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ अच्छे से। जैसे मान लो ये एक त्रिज्या खंड है, ये आपके पास एक त्रिज्या खंड है मान लो। तो इसी तरह के आपके पास कितने त्रिज्या खंड होंगे? इसी तरह के आपके पास 6 त्रिज्या खंड है। तो इस त्रिज्या खंड में जो त्रिज्या है वो आपके पास कितनी है? ये आपके पास 28 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास 28 सेंटीमीटर है। तो ये क्योंकि हेक्सागन है तो आपको पता है कि एक संपूर्ण जो चक्कर होता है, मतलब यानी कि पूरा जो राउंड होता है एक, ये कितने डिग्री का होता है आपके पास? 360 डिग्री का संपूर्ण चक्कर। तो आपने इस कोण को ज्ञात करना है। तो इसी तरह के आपके पास 6 यहाँ पे त्रिज्याखंड बने हुए। एक त्रिज्याखंड ये वाला है, इसी तरह का दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ से, चौथा, 5 और 6। तो इस तरह के 6 त्रिज्याखंड है आपके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस त्रिज्याखंड का कोण निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्याखंड का कोण कैसे निकलेगा आपके पास? वो निकलेगा आपके पास जो संपूर्ण घूर्णन है बटा कितना, बटे में क्या करेंगे आप? बटे में करेंगे आपकी कितने कुल त्रिज्याखंड है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हल करेंगे हम इसको तो त्रिज्याखंड की त्रिज्याखंड की त्रिज्या, तो ये आपको दिया है कितनी है त्रिज्याखंड की त्रिज्या? ये दी है आपको 28 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है कुल त्रिज्याखंडों की संख्या। त्रिज्याखंडों कुल त्रिज्याखंडों की संख्या। तो कितने त्रिज्याखंड है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये। तो नहीं आया तो चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। इसी तरह ये वाला भी होगा एक, इसी तरह यहाँ से ये वाला भी होगा और ये वाला। तो अब काउंट कर सकते हो आप। ये होगा 1 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 और 6। तो कितने त्रिज्याखंड है यहाँ पे? 6 त्रिज्याखंड है। तो यहाँ पे त्रिज्याखंडों की कुल संख्या कितनी है आपके पास? 6। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम कोण निकालेंगे त्रिज्याखंड का। यहाँ पे क्या निकालना है आपने? त्रिज्याखंड का कोण। त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा आपके पास? संपूर्ण घूर्णन, यानी कि एक पूरा चक्कर कितने का है? संपूर्ण घूर्णन बटा बटा त्रिज्याखंडों की संख्या, बटा त्रिज्याखंडों की संख्या। तो यहाँ पे आपके पास जो संपूर्ण घूर्णन है वो कितने डिग्री का होता है? 360 और
त्रिज्याखंडों की संख्या कितनी है 6, तो काटोगे तो कितना है आपके पास 60 डिग्री। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे जो थीटा आया वो कितना आया 60 डिग्री आया, अगर इस त्रिज्याखंड की बात करते हो आप। और इसको अगर आप ध्यान से देखो ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस है ये दोनों कोण भी आपके पास बराबर होंगे, कौन से ए कोण और बी कोण। और आपने सीखा है कंसेप्ट 9th क्लास में कि समान भुजा के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये बराबर कितने कितने के होंगे 60 और 60 डिग्री के, यानी कि आपके पास ये वाला त्रिभुज जो बन गया ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो आपने तो इतने पोर्शन का निकालना है जहां पे डिजाइन बना हुआ है, तो इतने से पोर्शन का निकालोगे आप तो कैसे निकलेगा ये। तो ये वृत्तखंड है आपके पास, इसको क्या मान लो वृत्तखंड का कितने वृत्तखंड है यहाँ पे 6 है, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। और मैंने आपको थ्योरी पार्ट में सिखाया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या आ गया, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको पता होगा। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जो थ्योरी पार्ट वाला है, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ सके, क्योंकि मैंने वहां पे हर एक फॉर्मूला को एक्सप्लेन करा है, तो वो अच्छे से देखिए आप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 है, 60/360, और पाई की वैल्यू लेनी है आपने, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है आपको, तो यहाँ पे 22/7 ही ले लो। और आर की वैल्यू कितनी ले लो, आर यहाँ पे 28 का वर्ग माइनस √3/4 गुणा भुजा कितनी है आपके पास, ये आया 28 का वर्ग। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 60/360 गुणा पाई की वैल्यू थी 22/7 और आर की वैल्यू थी आपके पास 28 का वर्ग माइनस √3/4 गुणा 28 का वर्ग। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अब। तो ये आएगा आपके पास, ये आएगा 60/360 गुणा 22/7 और 28 का वर्ग का मतलब क्या है यहाँ पे कि 28 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे माइनस √3 का वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड मान है जो आपके क्वेश्चन में भी लिखा है आपने, और वैसे भी याद करना है आपने, ये वैल्यू को याद करना है आपने, क्योंकि स्टैंडर्ड मान है √3 की वैल्यू 1.73 होती है आपके पास, ये आपको क्वेश्चन में बोला है, तो आपने यही रखना है 1.73 √3 की जगह बटा 4 और 28 को 2 बार लिखना है आपने। यहाँ पे आप डेसिमल हटा सकते हो इसका, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36 हो गया, चिकम चिकम 36, 7 एकम 7, 7 चक्का 28। तो यहाँ पे और कर सकते हो आप, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, और ये बाकी कटता नहीं है तो एज इट इज लिखो 11 गुणा 4 गुणा 28/3, और यहाँ पे आएगा माइनस, ये डेसिमल हटा दो, 173/4 गुणा 100 गुणा 28 गुणा 28। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 एकम 4, 4 सत्ता 28 और 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, इसी तरह 25 दूनी 50 और 7 दूनी 14। तो ये यहाँ पे क्या बचा, 11 चक्का 44 गुणा 28/3 माइनस 173 गुणा सतु यहाँ पे 49 हो गया, सतु 49 बटे में आएगा 25। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करोगे जब तो ये आएगा आपके पास कितना, 44 गुणा 28 करो
तो 44 गुणा 28 करेंगे जब, तो क्या आएगा आपके पास 44 गुणा 28, तो ये आएगा आपके पास 1232/3, और ये आएगा आपके पास 132, 1232 को 3 से भाग दे दो तो क्या है आपके पास, ये आएगा आपके पास 410.67, और इसी तरह ये आपके पास क्या आएगा 173 गुणा 49, कितना आया ये गुणा करके, ये आया आपके पास 8477/25, इसको भी भाग दे दो 25 से, जब इसको भाग दिया आपने 25 से तो ये आएगा आपके पास -339.08, और क्योंकि एक क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको आपने घटा देना है, और जब घटाओगे तो ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा आपके पास कितना घटाने के बाद, ये आएगा आपके पास जब घटाओगे इसको 410.67 में से आपने ये घटाना है, तो ये आएगा आपके पास 71 पॉइंट कितना 410.67, 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ, ये 173 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये आया आपके पास 8477 आया, ये 8477, और डिवाइड करना है आपने किससे, 25 से, तो ये आएगा 339.08। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ हमने छोड़ा तो नहीं, ये भी चेक कर लो, ये ठीक हो गया, 3 11 × 44, ठीक है, और 28, ठीक है, बटे में 7 3 है, ये तो ठीक है। इधर वाला देखो 173, चलो ये हो गया। अब जब घटाओगे आप इसको 339.08 माइनस 410.67, तो ये आएगा आपके पास 71.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो ये आ गया आपके पास कितने का, एक त्रिज्याखंड का, यानी कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह के कितने वृत्तखंड है आपके पास, एक वृत्तखंड का, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है आपके पास, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आया आपके पास 71.59 वर्ग सेंटीमीटर, और आपके पास 6 वृत्तखंड है, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यह आएगा 6 गुणा 71.59 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको गुणा कर दो 6 से, तो यह आएगा आपके पास कितना, यह आएगा 429.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल है आपके पास, इतना क्षेत्रफल है जिसका आपने क्या निकालना है, खर्चा निकालना है। तो 6 डिजाइन बने हुए, तो ये 6 वृत्तखंड नहीं है बल्कि क्या है 6, अब लास्ट में लिख दो, क्योंकि आपने पहले तो अभी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, परंतु जब क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अनुसार करो, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो ये आएगा आपके पास 429.54 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है खर्चा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्चा, बनाने का खर्चा कितना आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ये आया आपके पास 3 रुपये 50 पैसे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्चा कितना आएगा, ये आएगा आपके पास ₹3.50/10। तो ये आ गया आपके पास, और आपको कितने का निकालना है, इतने का निकालना है, तो ये आएगा आपके पास 429.54 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्चा, बनाने का खर्च। तो ये हो गया आपके पास कितना,
रुपये 3.50/10 गुणा 429.54। तो ये कितना आएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 429.54 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3.50 से, तो ये आएगा आपके पास, जब गुणा किया तो ये आया आपके पास 1503.39/10। इसको भाग दोगे किससे, 10 से, तो ये आएगा आपके पास लगभग कितना, रुपये 150.339, जो अप्रोक्सीमेट कितना है 150, ये कितना है लगभग 150 रुपये लगभग। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। फिर भी कोई भी समस्या आपको लगती है तो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, सही विकल्प चुनना है आपने, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में सही उत्तर चूज करना है आपने। त्रिज्या आर वाले उस वृत्त का, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री दिया हो। तो यहाँ पे मान लो कि एक वृत्त है, ये मान लो कि एक वृत्त है आपके पास, और इसका जो त्रिज्या दी है आपको, कितनी दी है r, और जिसका कोण दिया हुआ आपको कितना, ये p डिग्री दिया है आपको, कितना है p डिग्री दिया है। तो यहाँ पे ओ ए बी मान लो, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं एचपी बोर्ड में। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, यहाँ पे थीटा की जगह आपको क्या दिया है, थीटा की जगह p डिग्री दिया हुआ है। तो जहां पे थीटा लगता है वहां पे आपने क्या लिख देना है, p डिग्री। तो क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला आता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है आपके पास थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कैपिटल आर दी है, तो ये आएगा आपके पास, थीटा की वैल्यू कितनी है, p डिग्री बटा 360 गुणा पाई, और आर की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल आर लेना है आपने, तो पाई आर स्क्वायर। तो आपने ऐसा देखना है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें इस तरह का जहां पे ये आ रहा हो आपके पास, तो ये वाला ऑप्शन है। तो ये वाला कहाँ पे ऑप्शन आपके पास, ये वाला ऑप्शन यहाँ है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये वाला सी ऑप्शन देखो, ये सेम वही है जो यहाँ पे है, परंतु आपको यहाँ बटे में 720 दिख रहा होगा तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसको हम सरल करके देखते हैं। अगर यहाँ पे p बटा 720 है और गुणा 2πr² है, तो आपने यहाँ पे समझ जाना है कि परिधि अगर ये होती तो 2πr होता। अगर परिधि होती यानी कि चाप की लंबाई अगर आपने यहाँ से ए बी निकालना होता तो 2πr लगाते आप, परंतु यहाँ पे p बटा, आपको पता है कि बटे में तो यहाँ 360 होता है, परंतु यहाँ उलझाने के लिए आपको ये 720 कर दिया और यहाँ पे ये डबल कर दिया क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 360 दूनी होता है आपके पास 720। तो क्या मिला आपको, p बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर मिला, यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है इसको, और ये कंसेप्ट को सीख लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जामिनर पेपर सेट जिसने किया वो उलझाने की कोशिश करेगा। तो आप उलझोगे कब नहीं, जब आपने अच्छे से मेहनत की होगी, अच्छे से कंसेप्ट को समझा होगा, बार बार अभ्यास किया होगा। तो बार बार अभ्यास करें आप, रफ कॉपी साथ में रखें, और अगर कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।